जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड इज x इंटू 10⁻⁻5। के क्या दिया है एसिटिक एसिड का, x इंटू 10⁻⁻5 दिया है। व्हेन द 25 ml ऑफ 0.2 मोलर CH3CONA 25 ml है, कितना है 0.2 मोलर 0.2 मोलर CH3COONA solution is mixed with 25 ml of 0.02 molar CH3COOH solution. The pH of the resultant solution is found to be equal to 5। तो इसका pH कितना आया, pH is equal to आया 5। The value of x is, pK कैलकुलेट कर सकते हो। देखो इसके मोल पता है मुझे, इसके भी मोल पता है, pH भी पता है, तो pK फाइंड कर सकते हो। बफर फॉर्म हो रहा है ये, इससे फॉर्म हुआ एसिडिक बफर। फर्स्ट मेथड है बाय मिक्सिंग सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड विथ सॉल्यूशन ऑफ एसिड। इनके मिक्सिंग से क्या फॉर्म हो रहा है, ये एसिडिक बफर फॉर्म हुआ। फर्स्ट के मोल कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, इधर करता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट कितने हैं, MV करोगे तो 2.5 इंटू 2 5 मिलीमोल आ गए। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड 25 इंटू 0.02 0.5 मिलीमोल आ जाएगा। ठीक है, 0.5 मिलीमोल। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट, हमेशा ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। ठीक है, क्लियर है। तो बस पुट करो 5 इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट के मोल कितने हैं 5 मिलीमोल है, और एसिड के कितने हैं 0.5 मिलीमोल। तो ये कितना लिखा हुआ है 10, लॉग ऑफ 10 कितना होता है 1 इधर सब्ट्रैक्ट करोगे तो pK कितना आएगा, कितना आएगा 4 आ जाएगा। 5 माइनस 1 pK आ गया 4। K कितना आएगा 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। क्लियर है। अलग अलग वे में क्वेश्चन हो सकता है। ये मिक्स हो रहा है, इससे बफर फॉर्म हुआ, ये फर्स्ट मेथड का यूज हुआ है इसमें। ठीक है, जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन है, 20 ml of 0.1 molar NaOH is added to 50 ml of 0.1 molar acetic acid solution. The pH of resulting solution is dash into 10 to the power minus 2. pK of acetic acid is 4.76, log 2 is 0.3, log 3 is 0.48। ये सब यूज करना है। तो इधर 20 ml है 0.1 मोलर NaOH, 20 ml 0.1 मोलर NaOH है, एंड सेकेंड सॉल्यूशन क्या है 50 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड है CH3COOH। ठीक है, मोल भी लिख देता हूँ। कितने मोल है इसके 2 मिलीमोल है, और इसके कितने हैं 5 मिलीमोल है। लेसर अमाउंट, सेकेंड मेथड है ये अपना, एडिशन ऑफ वीक एसिड प्लस लेसर अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्यूशन। तो इधर रिएक्शन क्या होगी CH3COOH प्लस NaOH गिव्स CH3COONA। इसके कितने हैं 5 मिलीमोल है, इनिशियल लेने हैं 5 मिलीमोल। इनिशियल करता हूँ, इनिशियल इसके कितने हैं 2 मिलीमोल। स्ट्रॉन्ग जो भी है वो तो कम्प्लीटली रिएक्ट ही करना है, जो भी स्ट्रॉन्ग होता है वो कम्प्लीटली रिएक्ट होता है। तो यहाँ पे रिएक्टेड भी कर देता हूँ, रिएक्टेड, इसके 2 मिलीमोल रिएक्ट होंगे, इसके भी 2 मिलीमोल ही रिएक्ट होंगे। फाइनल करता हूँ, कितने बच रहे हैं, इसके 5 में से 2 रिएक्ट हुए, फाइनली बचे 3 मिलीमोल, और इसके 0 बचे। इसके कितने फॉर्म होंगे, इसके 2 रिएक्ट हुए, इसके 2, तो इसके 2 मिलीमोल फॉर्म होंगे। क्लियर है, आ रहा है दोनों का कंपेरेबल अमाउंट। तो बस फार्मूला लगाते हैं, pH इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ
मोल्स ऑफ सॉल्ट कर देता हूँ कंसंट्रेशन की जगह, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड। pH इज इक्वल टू pK गिवन है 4.76 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट के कितने मोल 2 और एसिड के कितने मोल 3। तो ये आएगा लॉग 2 और 3 की वैल्यू गिवन है 4.76 प्लस लॉग 2 0.3 माइनस लॉग 3 0.48। तो क्या करना है तुम्हें, pH इज इक्वल टू आ जाएगा 4.76 माइनस 0.18, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू आएगा 16 में से 8 गया 8, 7 में से 6 में से 1 गया 5, 4.58 आया। pH इज इक्वल टू आ जाएगा 4.58। pH ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज डैश इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 458 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, आंसर आ जाएगा 458। फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 20 ml है, 20 ml दिया है, किसका दिया है 0.25 मोलर HCl है एंड मिक्स्ड विथ 25 ml ऑफ 0.6 मोलर सोडियम एसिटेट दिया है, ठीक है, CO माइनस कर देता हूँ। कितने मोल है इसके 2.5 इंटू 2 5 मिलीमोल है, इसके आए 5 मिलीमोल। इसके कितने आ रहे हैं 2.5 इंटू 6 15 मिलीमोल, इसके आ गए 15 मिलीमोल। रिएक्शन क्या होगी CH3COO माइनस विल रिएक्ट विथ H प्लस, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो CH3CONA विल रिएक्ट विथ HCl टू गिव CH3COOH प्लस NaCl। इसके कितने हैं, सोडियम एसिटेट के 15 मिलीमोल है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, पूरा रिएक्ट होगा, ये है 5 मिलीमोल इसका, ये इनिशियल है। फाइनल में क्या आएगा, इसका 5 रिएक्ट होगा, इसका 5 रिएक्ट होगा, फाइनली इसका बचेगा 10 मिलीमोल और एसिड का फॉर्म होगा 5 मिलीमोल। इसका 5 रिएक्ट हुआ, इसका 5 रिएक्ट हुआ, इसका 5 मिलीमोल फॉर्म हो गया, ठीक है, 5 मिलीमोल इसका फॉर्म हुआ है, इसका कितना है 10 मिलीमोल। तो बस pH इज इक्वल टू pK 4.75 प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड, कितना आ जाएगा 4.75 प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्ट कितने हैं 5 है, 10 है और एसिड के 5 है, तो ये आ जाएगा log 2 ऐड करो इसमें 4.75 प्लस log 2 की वैल्यू 0.3 लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो ये कितना आ जाएगा 5.05 pH आ जाएगा। क्लियर है। जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर अ बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 5.74 sodium acetate is added to acetic acid. If the concentration of acetic acid in the buffer is 1 molar, the concentration of sodium acetate in the buffer is dash molar. pK है 4.74। देखो कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड, एसिड का कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर है, तुम्हें सॉल्ट का या सोडियम एसिटेट का कंसंट्रेशन फाइंड करना है। pH गिवन है 5.74 इज इक्वल टू pK प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। pK की वैल्यू कितनी है 4.74 है, तो ये कितना लिखा हुआ है 1 + 1 लिखा हुआ है। log 10 तो अपने पास क्या आ गया log 10 ही तो 1 होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड कितना है 1 मोलर है, इज इक्वल टू कितना आएगा 10 आ जाएगा। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन भी कितना होगा 10 मोलर होगा। क्वेश्चन है
The pH of blood stream is maintained by proper balance of H2CO3 carbonic acid and sodium bicarbonate. What volume of 5 molar NaCO3 solution should be mixed with 10 ml of sample of solution which is 2.5 molar in H2CO3 in order to maintain a pH of 7.4. ब्लड का pH 7.4 होता है, इतना pH मुझे मेंटेन करना है। pH की वैल्यू है pK 1 दिया है, pK 1 इसलिए दिया है क्योंकि H2CO3 इनिशियली ब्रेक होता है HCO3 माइनस एंड H प्लस में, तब pK 1 ही यूज होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बैलेंस आता बिटवीन NaHCO3 एंड Na2CO3 तब pK 2 की वैल्यू यूज करनी पड़ती है, ठीक है। वो भी एक टाइप का बफर ही है। अगर मैं NaHCO3 लेता हूँ और CO3 Na2CO3 लेता हूँ, ऐसे दोनों टाइप के अगर आते हैं तो वो भी एक टाइप का बफर ही होगा, ठीक है। तो उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे अपने को यही यूज़ करना है pK1। pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, यहाँ पे सॉल्ट क्या है NaCO3 है और एसिड क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2CO3, यहाँ पे एसिड है। ये वैल्यू कितनी दी है 7.4 दी है, ये वैल्यू कितनी दी है 6.7 दी है, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0.7, ये आएगी 0.7 इसकी वैल्यू, इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आया 0.7। तो अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2CO3 इज इक्वल टू 10 टू द पावर इज इक्वल टू है अपने पास 0.7, 10 टू द पावर 0.7, 10 टू द पावर 0.3 होता है, 0.32 होता है, तो ये कितना होगा 5 होगा, ये होगा 5 इज इक्वल टू M1V1। इसके मोल किससे आएंगे, इसकी मोलरिटी है 5 इंटू इसका वॉल्यूम लेता हूँ मैं VmL डिवाइडेड बाय, इसकी मोलरिटी कितनी है 2.5 इंटू इसका वॉल्यूम कितना दिया है 10 ml दिया है, इसका वॉल्यूम दिया है 10 ml। तो इधर जो कैंसिल आउट करना है करो, ये 5 से 5 कैंसिल आउट अगर करते हो तो 25 ml आ जाएगा। V इज इक्वल टू 25 ml आंसर होगा। H2CO3 के 25 ml सॉरी NaCO3 के कितने ऐड करने पड़ेंगे 25 ml ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन में ये सब गिवन ही है ना। इसका देखो मोलरिटी NaCO3 कितना मोलर है 5 मोलर, सॉल्यूशन शुड बी मिक्स्ड, 5 मोलर है NaCO3 5 मोलर है, 10 ml 2.5 मोलर H2CO3, तो यहाँ पे क्या आएगा इसके मोल कितने आएंगे 10 इंटू 2.5 मिलीमोल आ गए, इधर 5 इंटू इसका VmL लो तो इज इक्वल टू ये रेशो कितना आ रहा है 5 आ रहा है। कैलकुलेट H प्लस कंसंट्रेशन इन 0.2 मोलर सोल्यूशन ऑफ डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, K कितना है देखो 5 इंटू 10 टू द पावर -2, K की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। दैट ऑल्सो कंटेन्स 0.1 मोलर सोडियम डाइक्लोरोएसिटेट, निग्लेक्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सोडियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट का कोई भी हाइड्रोलिसिस नहीं करना है। इधर डाइक्लोरोएसिटिक एसिड है तो अपने पास क्या है Cl2CH COOH डाइक्लोरोएसिटिक एसिड will break to give Cl2CH COO minus and H plus, ऐसे ब्रेक होगा ये। अगर समझो ये नहीं होता 0.1 मोलर, अगर ये नहीं होता तो डायरेक्टली मैं ब्रेक करता, इसका मैं लेता 0.2 मोल, इसमें से मैं x मोल ब्रेक कर देता, इसका बनता है x मोल, इसका बनता है x मोल। इस वे में ही सॉल्व करते। इधर फार्मूला तो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस काफ़ी ज़्यादा होगा। यहाँ पे अगर तुम फाइंड करते हो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बोल रहा हूँ, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काफ़ी ज़्यादा होगा, अल्फा ज़्यादा होगा तभी तो ये वैल्यू इतनी आ रही है। ये क्लियर है। 5 इंटू 10 टू द पावर -3 आंसर नहीं है।
5 इंटू 10⁻⁻² आंसर है। ठीक है, करता हूँ सॉल्व। ये करता मैं, यहाँ पे ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है, इसका 0.1 मोलर ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इधर क्या आएगा 0.1 मोलर में x मोल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 1 लीटर अगर सॉल्यूशन लेता हूँ तो ये मोल्स हो जाएंगे सब। ये क्लियर है। नेक्स्ट k इज इक्वल टू क्या आएगा, k इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ये आयंस अपने Cl2CH CO माइनस के आयंस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड CHCOOH इज इक्वल टू कितना है, 0.05 है, इज इक्वल टू आएगा x इंटू 0.1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 0.2 माइनस एक्स। इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा 0.2 मतलब 1/5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर आएगा 0.01 माइनस 0.05x इज इक्वल टू 0.1x प्लस एक्स स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 0.15x माइनस 0.01 इक्वल टू 0। ये क्लियर है यहाँ तक, इसको मैंने लिखा है, इसको इधर लेके गया दोनों को। नेक्स्ट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी का स्क्वायर कितना होगा 0.15 का स्क्वायर 0.22, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये आएगा 0.0225 ये आएगा ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस 0.04 क्लियर है, डिवाइडेड बाय 2a इज इक्वल टू 0.0 इधर ही ऐड करो 625 किसका स्क्वायर है 0.25 का स्क्वायर है 0.0625 ये है माइनस 0.15 प्लस 0.25 बाय 2 इज इक्वल टू 0.1 बाय 2 इज इक्वल टू 0.05 x की वैल्यू आई। H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है XC है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आएगा इधर 0.05। मोलर में मोलर भी लिख सकते हो साथ। K की वैल्यू बहुत ज़्यादा आती है तब थोड़ा सा ऐसे रिएक्शन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है।